हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। यानी कि हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनमें से कुछ एक न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि इन न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन के साथ। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, we have a mirror whose radius of curvature is 20 सेंटीमीटर, then what is its focal length? हमारे पास एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है F इक्वल्स टू R/2 मींस फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, अगर यहां पर हमें गिवन था एक मिरर है, लेकिन अगर मिरर का नाम दिया आ जाए, सपोज क्वेश्चन है हमारे पास वी हैव अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अब देखिए कनकेव मिरर है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव में लेंगे हमेशा हम। कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस, वो हमेशा नेगेटिव में चलेगी उसकी फोकल लेंथ। क्लियर है? तो इसकी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ यानी कि -10 कितनी लेंगे? -10। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव में ही थी, लेकिन वो गिवन नहीं होगी आपको कि -20, नहीं, वो सिर्फ नाम दिया है कनकेव मिरर का, तो वहीं से आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? तो आंसर रहेगा -10। अगर कन्वेक्स मिरर होता तो +10। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कन्वेक्स मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा हमने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। देन फाइंड आउट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का पोजीशन और नेचर क्या होगा आपको वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां पर हमें सबसे पहले हम राइट करेंगे जो भी चीज हमें गिवन है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है। क्या है ये डिस्टेंस? u। क्लियर? तो u इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जब भी यहां पर हम कोई चीज वैल्यू लिखेंगे, लिखने से पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए प्लस या माइनस। मतलब इसको प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें, ये क्वेश्चन आपके माइंड में पहले ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पर, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u आपको गिवन है 10 और u इज ऑलवेज नेगेटिव। हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे हम? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा मिरर के, और लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस हमने क्या माने हुए हैं? नेगेटिव। क्लियर? तो u की वैल्यू हम लिखेंगे -10। क्वेश्चन में गिवन नहीं है -10, क्वेश्चन में केवल यह है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। हमें खुद समझना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव में लेंगे, तो यहां u की वैल्यू -10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, यानी कि f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये देखिए ये प्लस में होगा कि माइनस में। मैंने बोला जब भी एक वैल्यू लिखेंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू, देखना है प्लस या माइनस। तो कन्वेक्स है भाई, कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, दोनों ही केस में आप क्या करोगे? फोकल लेंथ पॉजिटिव। अगर कनकेव होती तो फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर? तो कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ हमने क्या ली? +15 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि v फाइंड आउट करना है हमने, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? तो चलिए अब ये फॉर्मूला हमें पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूला में वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो देखिए वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना आया है। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास v की वैल्यू आती है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये वैल्यू देखिए प्लस में है, प्लस में, जबकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे था? माइनस में। अब v की वैल्यू प्लस में होने का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बनी है इमेज, तभी डिस्टेंस पॉजिटिव है। राइट साइड में है ना, राइट साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट के सारे डिस्टेंस
नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड बिहाइंड द मिरर। और ये 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मिरर के बिहाइंड में है, उसके सामने नहीं है। क्लियर। तो ये था हमारा पोजीशन ऑफ इमेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब ध्यान से देखिए, आप यहां पर आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, मिरर कौन सा है, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉल साइज की इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनाता है। क्लियर। तो नेचर क्या है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इट्स साइज इज स्मॉल देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ द इमेज। अब ये ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल गया कि कन्वेक्स मिरर था, लेकिन इसका और भी तरीका है। हमें पता है कि किसी भी मिरर के राइट साइड में जो इमेज होती है, मिरर के राइट साइड में यानी जिसका डिस्टेंस पॉजिटिव हो, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, क्योंकि मिरर की रियल इमेज उसके सामने बनती है और सामने के सारे डिस्टेंस नेगेटिव, और मिरर की वर्चुअल इमेज उसके हमेशा पीछे बनती है, उसके सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। तो यहां पर v की वैल्यू +6 है, इससे भी क्लियर होता है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। अगर हमसे यहां पे पूछ लिया जाए व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज का साइज छोटा है या बड़ा, चलो ठीक है, हमें यहां पर कन्वेक्स मिरर था, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, कनकेव भी हो सकता था। क्लियर। तो हम यहां पर कैसे पता लगाएंगे कि इमेज का साइज बड़ा या छोटा। तो ध्यान से देखिए, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, m = h' h = -v/u, मिरर का मैग्निफिकेशन। क्लियर। तो यहां पर आप एक काम कीजिए, h' तो हमारे पास है नहीं, तो हम m = -v/u इसका यूज करते हैं। क्लियर। तो अब v और u की वैल्यूज को पुट कीजिए, तो देखिए हमारे पास मैग्निफिकेशन आया 0.6, प्लस में है आंसर और 0.6 यानी 1 से कम है ना, ये 0.6 1 से कम हो गया। तो जब भी मैग्निफिकेशन 1 से कम हो तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। यहां पे हम साइज बता सकते हैं, द साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज सीधी है, सीधी इमेज यानी कि वर्चुअल इमेज। क्लियर। तो यहां पे बहुत सारे जरिए हैं नेचर ऑफ इमेज का पता लगाने के लिए, आपको जैसे बेटर लगे वैसे कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by a mirror is real and inverted and have a magnification of -1. If the distance of image is 40 centimeter from the mirror, then what is the distance of the object? यानी कि अगर इमेज का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा? And where would the image be formed if object is moved 20 centimeter toward the mirror? यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को हम 20 सेंटीमीटर नजदीक ले आए और मिरर के, तब इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तब इमेज कहां पर बनेगी, ये भी हमने बताना है। तो यहां पर दो बातें पूछी गई हैं। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसने क्या पूछा है हमसे कि एक ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। क्लियर है। और उसका मैग्निफिकेशन है -1। मैंने पहले ही बताया था आपको, जब भी मैग्निफिकेशन 1 हो तो वो नेगेटिव में होगा, ये तो वैसे भी अंडरस्टूड है और गिवन भी है यहां पर -1। जब मैग्निफिकेशन -1 है तब वो एक ही केस बनता है, क्या, u = v = 2f = r, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज तब दोनों सेम होते हैं और ये इक्वल होता है 2f के फोकल लेंथ का डबल। और ये कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा उस टाइम पे मैग्निफिकेशन भी 1 होगा, u = v होगा और ये बराबर होगा 2f के। क्लियर। तो चलिए हम इसी का यूज करके देखते हैं आंसर क्या है हमारा। क्वेश्चन है इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर,
तो यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, u इक्वल टू v होता है भाई। क्लियर है। अच्छा अभी एक बात और देखिए, मैं इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, मिरर की रियल इमेज उसके सामने बनती है, यानी कि इसका डिस्टेंस क्या है, -40। तो v की वैल्यू कितनी है, -40। -40 गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है, हमने खुद समझना ये इमेज का डिस्टेंस कितना है, -40। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो यहां पर u इक्वल टू क्या होगा, v। क्लियर। तो v अगर -40 है तो u भी कितना, -40। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने ये 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है और 40 सेंटीमीटर पर ही इसकी इमेज भी बनी है। क्लियर। तो अच्छा यहां पर फाइंड आउट करने का ये जो हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकाला, इसका एक और जरिया है, बड़ा सिंपल। हमें पता है, यहां पर देखिए हमसे u पूछा गया है और v हमें गिवन है। फॉर्मूला जनरली हम यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेकिन यहां पर हमारे पास फोकल लेंथ गिवन नहीं है, तो हम उस कंसेप्ट का यूज कर ही नहीं सकते। हम यूज एक तरीके से और निकाल सकते हैं, m इक्वल टू -v/u। क्लियर है, m इक्वल्स टू -v/u। और मैग्निफिकेशन देखिए, m की जगह पुट कीजिए -1, क्योंकि मैग्निफिकेशन -1 है, इक्वल टू -v/u। माइनस से माइनस कैंसर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा v इक्वल्स टू u। तो वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, v की वैल्यू -40, तो u इज आल्सो इक्वल्स टू -40। क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर क्लोज लेके आ जाएं तो इमेज कहां जाएगी। अब ध्यान से देखिए, 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको 20 सेंटीमीटर और क्लोज ले आए तो यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20। अब नया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। 40 में से 20 माइनस कर दो, 20 बचा। नाउ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर। देन वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड। कैसे फाइंड आउट करोगे, केवल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, इमेज का डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो अब देखिए ध्यान से, पहले केस को समझिए, वहां पर क्या था, u इक्वल टू v इक्वल टू 2f। क्लियर। और 2f की वैल्यू तब कितनी थी, 40। 2f की वैल्यू कितनी थी, 40। वहां से हमने फाइंड आउट किया 2f इक्वल टू 40, तो f इक्वल टू 20। फोकल लेंथ भाई जब 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को भी कहां रखा है, 20 सेंटीमीटर पर ही रख दिया। अब सेकंड केस में इसने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया ऑब्जेक्ट को। क्लियर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी 20 है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एट द प्रिंसिपल फोकस। और जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And the next question is, if an object of size 7 centimeter is placed in front of a concave mirror, एक 7 सेंटीमीटर साइज के ऑब्जेक्ट को हमने एक कनकेव मिरर के सामने रख दिया at a distance of 20 सेंटीमीटर in front of it। इसके सामने कितने डिस्टेंस पर रखा, 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, having the focal length of 18 सेंटीमीटर। ये जो कनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 18 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां है 27 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर। देखिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहां पर साइज का मतलब होता है हाइट, ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। क्लियर। तो h की वैल्यू कितनी है यहां पर, 7 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should the screen be placed to get the focused image। मतलब कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्रीन को मिरर से कितनी दूर रखें ताकि उसके ऊपर एक क्लियर फोकस्ड इमेज बन जाए। तो अब देखिए स्क्रीन का डिस्टेंस, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, जब भी आपसे स्क्रीन का डिस्टेंस पूछा जाए यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्योंकि देखिए स्क्रीन वहीं पर रखेंगे हम जहां इमेज बनेगी। स्क्रीन को कहां रखना है, जहां पर इमेज बनेगी। तो यानी कि हमसे डिस्टेंस ऑफ इमेज ही पूछा गया है। v हमने फाइंड करना है, u हमें कितना गिवन है,
27 सेंटीमीटर और f गिवन है 18 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए क्या पूछा हुआ है, आल्सो फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्लियर है? तो यहां से साइज और नेचर ऑफ इमेज भी हमसे पूछा गया है और साथ ही डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो चलिए हम मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? तो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में f की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। तो सबसे पहले लिखेंगे f इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस, क्वेश्चन इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए, प्लस या माइनस। 18 कनकेव के लिए है, तो कनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, तो f इक्वल टू माइनस 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा गया, 27 सेंटीमीटर पर, यानी कि u इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर। u प्लस या माइनस ऑलवेज नेगेटिव, तो u इज इक्वल्स टू माइनस 27 सेंटीमीटर। और साइज ऑफ द इमेज इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो h इक्वल्स टू प्लस 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए फॉर्मूला हमने यूज किया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया है v इक्वल्स टू माइनस 54 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। साइज के लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला है m इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल्स टू माइनस v बाय u। किसी भी फॉर्मूले, कैसे भी अब इसको यूज कर सकते हैं आप। देखिए h डैश यानी हाइट ऑफ द इमेज, वही तो हमसे पूछी है, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, यानी h डैश। क्लियर? h आपको कितना गिवन है, 7, और v भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, u हमें गिवन है। तो चलिए इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो चलिए अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, h डैश बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u। h डैश की जगह h डैश और h की जगह पर 7 माइनस, और v की जगह पर माइनस 54 और u की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस 27। क्लियर? तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा h डैश इज इक्वल्स टू माइनस 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि हाइट नेगेटिव में है, उल्टी इमेज बनी है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये इसका नेचर है। हाइट इसकी कितनी है, इमेज इज मैग्नीफाइड, बड़े साइज की इमेज बनी है। अभी ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर का था, इमेज है 14 सेंटीमीटर की। क्लियर? तो ये था हमारा नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। मतलब कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस में u, v और f इनमें क्या रिलेशन है वो। अच्छा आगे और देखिए क्या गिवन है, इफ अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, 2 गुना बड़ी एक रियल इमेज प्रोड्यूस करता है एट अ डिस्टेंस, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, देन वेयर इज द इमेज फॉर्म, तब इमेज कहां बनेगी। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला है कि यहां पर गिवन क्या है, m की वैल्यू 2, m इक्वल्स टू 2। अब रियल इमेज है, रियल इमेज में मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो m की वैल्यू -2। क्लियर? और आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, u कितना, 10 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस, माइनस, u इज इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर। तो v पूछा गया, m इक्वल टू माइनस v बाई u। इस इक्वेशन का यूज कीजिए आप और यहां से फाइंड आउट कीजिए डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, suppose you have given the 3 concave mirror A, B and C। आपको 3 concave mirror गिवन है A, B और C। इनकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 10, 15 and 30 सेंटीमीटर। For the each concave mirror you have to perform the 3 experiments। हर एक मिरर के लिए आपने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए विद द 3 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि तीनों केस में आपने तीनों मिरर्स के सामने
तीन बार अलग अलग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिए, दैट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, तीन मिरर थे ए बी सी। पहले मिरर ए लिया, मिरर के सामने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने, आपको फोकल लेंथ पता है ए की, क्लियर, उसके सामने तीन अलग बार अलग अलग से ऑब्जेक्ट को रखा, एक बार 10 सेंटीमीटर पर, एक बार 20 पर और एक बार 30 पर, क्लियर। ऐसे ही मिरर बी लिया, उसके सामने भी तीन बार अलग अलग पोजीशन पर रखा। ऐसे ही मिरर सी के आगे भी ऑब्जेक्ट को तीन अलग अलग पोजीशन पे हमने प्लेस किया। देन गिव द रीजन एंड आंसर फॉर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, अब आपको उनके कुछ आंसर देने हैं विद सम रीजन। तो फर्स्ट है इसका पार्ट, वो क्या है कि यहां पर इन विच केस देयर विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ -1। इनमें से जो भी एक्सपेरिमेंट किए आपने, इनमें से किस केस में और कब मैग्निफिकेशन -1 होगा, वो आपको एक्सप्लेन करना है विद रीजन। एंड सेकंड पार्ट है इसका कि इन तीनों मिरर में से, ये जो आपको तीन मिरर गिवन है ए बी एंड सी, which mirror will you prefer for the shaving or the makeup? शेविंग या मेकअप के लिए आप इनमें से किस मिरर को प्रेफर करोगे, क्लियर। और द सी पार्ट है इस क्वेश्चन का, फॉर द मिरर बी ड्रा द डायग्राम ऑफ द इमेज when the object is placed at 10 centimeter and 20 centimeter। जब मिरर बी के सामने ऑब्जेक्ट 10 और 20 सेंटीमीटर पर था, तब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है उसकी इमेज फॉर्मेशन का, क्लियर। तो चलिए अब हम करते हैं अपना पार्ट ए स्टार्ट, क्लियर। इसमें हमें पूछा गया है मैग्निफिकेशन 1 होना चाहिए, यानी कि -1। मैग्निफिकेशन -1 कब होता है, जब भी u इक्वल टू v इक्वल्स टू 2f हो, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाए, 2f पर, एट द डबल डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, क्लियर। अब हमारे पास तीन मिरर हैं ए बी सी, एक की फोकल लेंथ 10, दूसरे की 15 और तीसरे की 30, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इनके आगे क्या होना चाहिए, 10 वाले के लिए 20 और 15 वाले के लिए 30 और 30 वाले के लिए 60। लेकिन कहीं भी हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 गिवन नहीं है, तो मिरर सी तो हम यूज कर नहीं सकते मैग्निफिकेशन 1 के लिए। तो यहां पर मैग्निफिकेशन 1 का कहां पे होगा, मिरर ए में मैग्निफिकेशन होगा जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, मिरर की फोकल लेंथ देखिए ए की 10, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब 10 से डबल यानी 20 होगा, तब मैग्निफिकेशन 1, क्लियर। ऐसे ही मिरर बी मैग्निफिकेशन 1 कब करेगा, उसका फोकल लेंथ थी 15, यानी ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, 30 पर। फॉर द मिरर बी व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम पार्ट बी। पार्ट बी में हमसे पूछा गया कि आप शेविंग या मेकअप मिरर के लिए कौन से मिरर को प्रेफर करोगे। आपको पता है हम कौन सा मिरर यूज करते हैं शेविंग के लिए, कनकेव मिरर, क्लियर है। कनकेव मिरर को ही हम यूज करते हैं शेविंग या मेकअप मिरर के लिए। तो यहां पर तीनों मिरर ही कैसे हैं हमारे, कनकेव मिरर। लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच में होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए सबसे, वैसे तो हम तीनों का ही यूज कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको ज्यादा देंगे वो समझिए। एक की फोकल लेंथ हमें गिवन है 10, दूसरे की 15 और तीसरे की 30। तो देखिए जितनी कम फोकल लेंथ है, हमें उतना ज्यादा नजदीक जाना पड़ेगा मिरर के, देखने में हमें उतनी ही प्रॉब्लम भी होगी जितना ज्यादा क्लोज जाएंगे। तो 10 वाले के क्लोज जाना थोड़ा मुश्किल है, ये भी इमेज तो आपको बड़ी दिखा सकता है, लेकिन हमारी आईज पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा इससे। तो हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे मिरर बी और मिरर सी को, ताकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ना कम से कम 10 से ज्यादा, अगर हमारा डिस्टेंस, हमारे फेस का अगर मिरर से डिस्टेंस थोड़ा 10 से ज्यादा हो, तो वो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो हम यहाँ पर वैसे तो तीनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन मोर प्रेफरेबल, सबसे ज्यादा हम प्रेफर करेंगे मिरर सी को, जिसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है। फिर उससे सेकंड नंबर पे हम प्रेफर करेंगे मिरर बी को, जहां तक हो सके मिरर ए को अवॉइड किया जाना चाहिए, क्लियर। तो देखिए इसका सी पार्ट, इसमें हमसे पूछा गया है डायग्राम। तो अब डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, पहले भी कर चुके हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, क्लियर। तो अब देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाए हैं, इन डायग्राम में
हमने ऐसा मापना नहीं है कि ऑब्जेक्ट को 10 पर रखो एग्जैक्ट और इमेज जहां बन रही है वहां पर बनो। अगर इस तरीके से हम डायग्राम बनाने लग जाएं तो हो सकता है हमारी पूरी शीट पर भी डायग्राम ना बने। आपने डायग्राम जैसे बनाए हैं अभी तक वैसे ही बनाना है। आपने केवल यह समझना है ऑब्जेक्ट है कहां, प्रिंसिपल फोकस से दूर है, पोल और फोकस के बीच में है, या F और 2F के बीच में है, या कहां है। उसी के हिसाब से आपने केवल डायग्राम बनाना है और शो कर दीजिए कि ये डिस्टेंस इतना, ये इतना, u इतना है, v इतना है। वो केवल शो करना है डायग्राम में आपको। डायग्राम वरना सिंपली बनाना है, पूरा एक्यूरेट डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर डिस्टेंस दिया जाए 50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का, तो क्या आप 50 थोड़ा मेजर करोगे वहां पर? आपने तो केवल डायग्राम बनाना है, बस वहां पर लिख दो कि ये 50 है और ये इतना है, बस। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस रियल एंड स्मॉल साइज इमेज। एक कनकेव मिरर रियल और स्मॉल साइज की इमेज कब बनाता है, किस केस में बनाता है? ड्राई डायग्राम आल्सो। देखिए ऐसे दो ही केस हैं कनकेव मिरर के जब वो छोटी इमेज बनाता है। एक तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और दूसरा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इंफिनिटी पे होगा तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड होती है, बहुत ही छोटी पॉइंट साइज इमेज, और जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है तो ज्यादा छोटी नहीं होती लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी ही रहेगी। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, ये दोनों ही डायग्राम बना करके वहां पर दिखा सकते हो। आप पहले कर चुके हो, इमेज फॉर्मेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो दोनों केस आप यहां पर ड्रॉ करके दिखा सकते हो। क्लियर है? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।